हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। लास्ट सेशन जो हमने किया था सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में, वो था क्लास 9th के लिए इंग्लिश ग्रामर। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने उसके रिस्पांस में कहा कि आप लोगों को एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के पोर्शन में डिफ़िकल्टी है। सेम क्वेरीज मुझे क्लास 6 से भी आ रही थी। एंड एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्लास 6 एज वेल एज़ फॉर क्लास 9 दोनों के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है इंग्लिश सेक्शन का, इंग्लिश ग्रामर का। तो उसी को देखते हुए आज हम क्लास 6 एज वेल एज़ फॉर क्लास 9 दोनों के लिए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, ताकि जब भी हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो व्हाट आर एंटोनिम्स और व्हाट आर सिनोनिम्स। तो देखिए, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आप अपनी लोअर क्लासेस से इनके साथ फेमिलियर होंगे। एंटोनिम्स का मतलब होता है अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। मतलब कोई भी वर्ड या फ्रेज है उसके अपोजिट, इंटायरली अपोजिट मीनिंग का कोई वर्ड होगा तो उनको हम कहते हैं कि दीज आर अ पेयर ऑफ एंटोनिम्स। हिंदी में अगर हम एंटोनिम्स को देखें तो हिंदी की ग्रामर में हम एंटोनिम्स को विलोम शब्द, विपर्याय शब्द या विपरीतार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। मूविंग टू द सिनोनिम्स पोर्शन, सिनोनिम्स हमारे एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है अनदर वर्ड के और किसी अनदर फ्रेज के इन द सेम लैंग्वेज। एंटोनिम्स के लिए भी सेम लैंग्वेज में ये होना चाहिए और सिनोनिम्स के लिए भी। अगर कोई दो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम है तो वो सिनोनिम्स कहलाएंगे, और अगर कोई दो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग इंटायरली अपोजिट है तो वो पेयर ऑफ एंटोनिम्स कहलाएंगे। सिनोनिम्स को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में हम सिनोनिम्स को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो याद रखिएगा, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द सिनोनिम्स, एंड फॉर एंटोनिम्स विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। बट इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्वेश्चंस आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंटोनिम्स या सिनोनिम्स से रिलेटेड, अभी तक भी आपने देखा होगा, हमने इन सेशंस में कई क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में इंग्लिश के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। तो वो डायरेक्ट नहीं होते, एज सच आपको क्वेश्चन में लिख कर नहीं आता दैट यू हैव टू प्रोवाइड द एंटोनिम फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपको कभी भी लिख के नहीं आता कि आपको प्रोवाइडेड वर्ड के लिए एंटोनिम लिखना है। रेदर आपको ये पूछा जाता है कि आप प्रोवाइडेड वर्ड के लिए अपोजिट मीनिंग का वर्ड प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करिए। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग काइंड ऑफ डिफरेंट होती है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन अगर इसी फॉर्म में आए कि क्लोजेस्ट मीनिंग या अपोजिट मीनिंग क्वेश्चन में लिखा है, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज़ फॉर एंटोनिम्स और फॉर सिनोनिम्स। क्लोजेस्ट मीनिंग है दैट मीन्स सिनोनिम्स, और अपोजिट मीनिंग्स है दैट मीन्स एंटोनिम्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो जैसे मैंने बताया, इफ़ द क्वेश्चन इज़ फॉर अपोजिट मीनिंग तो क्वेश्चन होगा एंटोनिम के, एंटोनिम के। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका एंटोनिम के लिए है। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो आपको प्रोवाइडेड है ये वर्ड दिया है एंड 4 ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड। इन 4 ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है कि किस वर्ड का मीनिंग इंटायरली अपोजिट है टू द वर्ड एंशिएंट, जो कि हमारा प्रोवाइडेड वर्ड है। यही फॉर्मेट हमारा आगे के भी सारे क्वेश्चंस में रहेगा एंड यही फॉर्मेट आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एंशिएंट, ऑप्शन ए इज़ मॉडर्न, ऑप्शन बी आर्किएक, ऑप्शन सी ओल्ड, ऑप्शन डी प्रिमिटिव। याद रखिए हम एंटोनिम्स के लिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एशियन का अपोजिट वर्ड एंशियन का एंटोनिम होगा आपका ऑप्शन ए मॉडर्न। मॉडर्न आपका करेक्ट आंसर है। एंशियंट का मतलब होता है कोई भी पुरानी चीज़, जिसे हम हिंदी में प्राचीन, पुरातत्व, पुराना, ऐसा कोई भी चीज़ हो, प्राचीन चीज़ हो, उसको हम एंशियंट कहते हैं। एनीथिंग दैट इज़ वेरी ओल्ड एंड हैज़ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ऐसी चीज़ को हम एंशियंट कहते हैं। एंशियंट का अपोजिट वर्ड, एंशियंट का एंटोनिम यहाँ पे होगा आपका मॉडर्न। मॉडर्न, एनीथिंग दैट इज़ न्यू एंड इज़ फेमिलियर विद इट्स टाइम जोन, ऐसी चीज़ को हम मॉडर्न कहते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, मॉडर्न। तो वर्ड एंशियंट का ऑप्शन ए आपका है करेक्ट आंसर, मॉडर्न। मॉडर्न इज़ द एंटोनिम। तो इसके साथ ही एंशियंट की और भी कई एंटोनिम्स हैं, उन एंटोनिम्स को भी हम अब देख लेते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे एंशियंट के और भी कई एंटोनिम्स हैं।
तो ये देखिए, द फर्स्ट वन इज़ रीसेंट, न्यू, लेटेस्ट, करंट, कंटेम्प्रेरी. Recent, new, latest, current, contemporary. These are all the antonyms for ancient. Okay, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वॉट एवर सूट्स यू द मोस्ट. बट आप एंशियंट के लिए और भी आप एंटोनिम्स इसके नोट डाउन कर लीजिए. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 और वर्ड नंबर 2, ascent. ascent. Options are A, climb, B, mount, C, descend, D, deep. तो आप स्पेलिंग से भी इसमें एक आइडिया लगा पा रहे होंगे दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिसेंड. डिसेंड, द एंटोनिम फॉर द वर्ड असेंड इज डी सी, डिसेंड. तो असेंड का मतलब होता है टू राइज, उठना या चढ़ाना. ऐसी किसी चीज़ को हम असेंड कहते हैं. मीनवाइल इसका इंटायरली अपोजिट वर्ड है डिसेंड, जो कि है इस वर्ड के लिए एंटोनिम. सिमिलर टू एंशिएंट, एंसेंट के भी कई सारे एंटोनिम्स हैं, उनको भी देख लेते हैं. The first one is alight, second is dismount, third is fall. तो ये सारे ही हमारे antonyms हैं for the word ascend. Alight, dismount and fall. The word number 3 is austere. Austere. Options are A, strict, B, stern, C, genuine, D, lenient. ऑप्शंस दिए हैं हमको. इन ऑप्शंस में से करेक्ट एंटोनिम हमें फाइंड करना है, द अपोजिट मीनिंग का वर्ड फाइंड करना है फॉर द वर्ड ऑस्टर. तो याद रखिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ लीनियंट. लीनियंट. अगर हम जाते हैं मीनिंग पे वर्ड ऑस्टर के, तो याद रखिएगा ऑस्टर वर्ड का मीनिंग होता है वेरी स्ट्रिक्ट. स्ट्रिक्ट. तो स्ट्रिक्ट का अपोजिट वर्ड, स्ट्रिक्ट का एंटोनिम है आपका लीनियंट. लीनियंट. इसीलिए आपका वर्ड ऑस्टर के लिए करेक्ट आंसर है, करेक्ट एंटोनिम है ऑप्शन डी, लीनियंट. मूविंग टू द फोर्थ वर्ड, दैट इज असेंबल. असेंबल. ऑप्शन ए इज डिस्पर्स, ऑप्शन बी गैदर, ऑप्शन सी कलेक्ट एंड ऑप्शन डी अक्यूमुलेट. तो आई सपोज इसका आंसर आप सभी को पता होगा या आप सभी इसका आंसर इमेजिन कर पा रहे होंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफन आपको स्कूल असेंबली में कहा जाता है दैट यू हैव टू असेंबल, एंड असेंबली एंड होने के बाद कहा जाता है दैट यू हैव टू नाउ डिस्पर्स. तो इसी फॉर्मेट में से याद रखिएगा, टू असेंबल एंड टू डिस्पर्स. असेंबल का करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट एंटोनिम है द वर्ड डिस्पर्स, दैट इज ऑप्शन ए. तो असेंबल का मतलब होता है कहीं पे भी इकट्ठा होना, एकत्रित होना. अगर हम हिंदी में कहें उसको हम असेंबल कहते हैं. ताकि आपको स्कूल असेंबली में कहा जाता है दैट यू हैव टू असेंबल फॉर द प्रेयर. यू हैव टू असेंबल फॉर द प्रेयर, एंड प्रेयर एंड होने के बाद आपसे कहा जाता है नाउ यू कैन डिस्पर्स. नाउ यू कैन डिस्पर्स, दैट मीन्स कि अब आप अपने अपनी जगह पे जा सकते हैं. आपने जो असेंबली की थी, आप जो असेंबल हुए थे, अब आप उस पोजीशन से डिस्पर्स हो सकते हैं. तो इस फॉर्म में से याद रखिएगा, तो ये बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा. इट विल बिकम वेरी ईजी. अपार्ट फ्रॉम डिस्पर्स, असेंबल के और भी कई एंटोनिम्स हैं, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन देम. द फर्स्ट वन इज स्कैटर, सेकेंड इज डिस्पिल एंड द थर्ड इज सेपरेट. तो अगर आप असेंबल का मीनिंग समझ रहे हैं, दैट मीन्स एकत्रित होना, अगर हम इजी हिंदी लैंग्वेज में कहें, तो आप उसके एंटोनिम्स को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द वर्ड स्कैटर. स्कैटर इज़ एंटायरली अपोजिट टू द वर्ड असेंबल. ये हमें पता चल रहा है अगर हमें पता है मीनिंग वर्ड असेंबल का. सिंस असेंबल का मीनिंग हो रहा है कहीं पे भी एक साथ इकट्ठा होना, एकत्रित होना, तो स्कैटर का मीनिंग होता है वर्ड अलग अलग जगह डिस्पर्स होना. दैट मीन्स द वर्ड स्कैटर इज एंटोनिम फॉर असेंबल. सेम इज़ द केस ऑफ डिस्पेल एंड सेपरेट. तो याद रखिएगा, मीनिंग्स वर्ड के याद रखिए. इस वे में आपको बहुत इजी होगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के ये क्वेश्चन सॉल्व करना. असेंबल के भी आप ये एंटोनिम्स नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ ही आप मार्क भी कर लीजिए. द फिफ्थ वर्ड इज़ बार्बरियन. बार्बरियन. ऑप्शन ए अनसिविलाइज्ड, बी ब्रूटल, सी civilized, D brilliant. The correct answer is option C, civilized. Option C, civilized. For the word barbarian, option C, civilized is the correct answer. तो word barbarian का मतलब होता है not much civilized. अगर हम हिंदी में कहें तो असभ्य. That is the meaning of the word barbarian. एंड अगर हम वर्ड अनसिविलाइज्ड को देखें, दैट इज़ ऑप्शन ए, तो वर्ड अनसिविलाइज्ड एंड बार्बरियन बोथ आर सिनोनिम्स फॉर ईच अदर. हमको फाइंड करना है एंटोनिम,
Hence, option C, the word civilized, is the correct antonym for the word barbarian. Similar to other words, barbarian के भी और भी कई antonyms हैं, तो let's have a look on them. First one is cultured, second is cultivated and D is learned. तो in all हमने barbarian के 4 antonyms देखे. First one is civilized, second is cultured, third is cultivated and D is learned. Moving to the question number 6, that is zeal. Options are A, modern, B, apathy, C, apologetic, D, primitive. Antonym हमें find करना है from the following 4 options for the word zeal. तो zeal का meaning आप सबसे पहले देखिए. The word zeal means being happy. उत्साह की जो feeling होती है उसे हम कहते हैं zeal. zeal. तो zeal के लिए आपका antonym होगा इन 4 options में से apathy. Option B is the correct answer. Option B, apathy is the antonym for zeal. Since zeal का मतलब होता है being happy, प्रफुल्लित, उत्साहपूर्वक होना या blissful भी आप कह सकते हैं. So इसका antonym है यहाँ पे option B, apathy. Similar to other words, इसका एक और आपका antonym है which is very commonly asked. तो ये भी correct answer याद रखिएगा, indifference. इंडिफरेंस. अगर अपैथी के प्लेस में आपको जील के लिए एंटोनिम में कहीं इंडिफरेंस दिखे जील के क्वेश्चन में, सो इंडिफरेंस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेल नोन. वेल नोन. ए, एडमायरेबल, बी, अनसंग, सी, ऑफुल, डी, फेमस. एंटोनिम देखना है हमें फॉर द वर्ड वेल नोन. वेल नोन का मतलब होता है अगर कोई भी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, कोई भी बहुत ही प्रसिद्ध है, तो हम उसे कहेंगे दैट द पर्सन इज़ वेरी वेल नोन. दैट द पर्सन इज़ वेरी वेल नोन. दिस प्लेस इज़ वेरी वेल नोन. नाउ वी हैव टू फाइंड द एंटोनिम फॉर दिस. तो याद रखिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ अनसंग. अनसंग. द वर्ड अपोजिट फॉर वेल नोन इज अनसंग. इफ अ प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर यू से दैट द प्लेस इज़ वेल नोन. प्लेस इज़ वेल नोन. मीनवाइल अगर वो प्लेस उतनी फेमस नहीं है, वो जगह उतनी फेमस नहीं है, यू कैन से दैट द प्लेस इज़ अनसंग. इट हैज़ नेवर बीन हर्ड ऑफ बिफोर. द प्लेस इज़ अनसंग. याद रखिए अनसंग इज़ द करेक्ट आंसर. और भी कई एंटोनिम्स हैं मीनवाइल के. लेट्स हैव अ लुक ऑन देम. नेक्स्ट वन इज़ अननोन. इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ वेल नोन. स्पेलिंग से ही एक आइडिया लग रहा है. अननोन, नेमलेस एंड ऑब्सक्योर. So you remember these as well. Unknown, nameless and obscure. Moving to the 8th question or 8th word. Weep. Weep. Options are A, satire, B, rejoice, C, retract, D, sorrow. The correct antonym for the weep is option B, rejoice. Rejoice. तो weep का मतलब याद रखिए, the correct meaning of the word weep is to cry. रोना, उसको हम वीप कहते हैं. इफ एनीवन इज क्राइंग, सो यू कैन से दैट द पर्सन इज वीपिंग. दैट द पर्सन इज वीपिंग. एंड द एंटोनिम और द अपोजिट वर्ड फॉर द वीप विल बी रिजॉइस. रिजॉइस एंटोनिम होगा वर्ड वीप के लिए. रिजॉइस का मीनिंग होता है बीइंग वेरी हैप्पी. बीइंग वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी. ये मीनिंग होता है वर्ड रिजॉइस का. सो ये मीनिंग भी इंटायरली अपोजिट है वर्ड वीप के. तो याद रखिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, रिजॉइस. और जो अनदर एंटोनिम्स फॉर द वीप आर लाफ. लाफ भी याद रखिएगा. लाफ इज़ अनदर एंटोनिम फॉर द वर्ड वीप. मूविंग टू द 9th वर्ड इन द एंटोनिम्स सेक्शन, दैट इज़ यूनिटी. यूनिटी. ऑप्शन इज ए, अराउंड, बी, डिस्ट्रैक्ट, सी, कन्फ्लिक्ट, डी, टुगेदर. ये आपके पास ऑप्शंस हैं. इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हमें देखना है. सो याद रखिए यूनिटी के लिए आपका करेक्ट एंटोनिम है सी, कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट. तो ये बहुत ही सिंपल एक वर्ड था यूनिटी. हम इसको एवरीडे लाइफ में भी यूज़ करते हैं. आपने कई बार सुना होगा दैट द ग्रुप हैज़ यूनिटी, दैट द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ यूनिटी इन देम. तो इसका करेक्ट जो टर्म है, करेक्ट एंटोनिम है, वो होगा सी, कन्फ्लिक्ट. तो यूनिटी जो वर्ड है आपका डिफरेंट टर्म्स में यूज़ होता है. सो इस यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो टर्म पूछा है या एक ब्रॉडर सेंस में जो हम इसे जिस टर्म में यूज़ करते हैं उसका मीनिंग होता है एकता. सो यूनिटी, एकता. आप इसे याद रखिए.
मीनवाइल जब हम इसके एंटोनिम को देखते हैं कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में अंदर ही आपस में कहा जाता है दैट दे हैव गॉट अ कन्फ्लिक्ट, दैट मीन्स उनमें मतभेद हैं. सो यूनिटी का लिए अपोजिट वर्ड है ऑप्शन सी, कन्फ्लिक्ट. ऑप्शन सी, कन्फ्लिक्ट इज द करेक्ट आंसर. अनदर एंटोनिम्स फॉर यूनिटी आर डिवीजन एंड डिसयूनिटी. डिवीजन एंड डिसयूनिटी. सो 3 एंटोनिम्स आप याद रखिएगा यूनिटी के लिए: conflict, division and disunity. Moving to the 10th and last word in the antonyms question, useful. काफ़ी simple word है useful. Options are A, handy, B, scoped, C, futile, D, sensational. Now in 4 options में से correct antonym आपको select करना है. If you know the answers तो आप इनको comment section में along with the question number mention कर सकते हैं and I'll be checking them. But question number please mention करेगा because without the mention of question numbers it is not possible कि उन answers को correct किया जा सके. Okay? तो देखिए D यूज़फुल के लिए 10th यूज़फुल के लिए अगर आपको करेक्ट ऑप्शन पता है तो आप इसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. ऑप्शंस आर A, handy, B, scoped, C, futile, D, sensational. The correct answer, the correct antonym is C, futile. Futile. Useful के लिए correct antonym है आपका C, futile. Useful is anything that you use in your day-to-day life. अगर वो आपको in any way help करती है, so you say that the thing is useful. That the thing is useful. For example, इंटरनेट से आप काफ़ी नई काफ़ी डिफरेंट चीज़ें स्टडी कर सकते हैं. So you can say that the internet is very useful. इंटरनेट इज़ वेरी यूज़फुल. मीनवाइल इसका एंटोनिम है आपका फ्यूटाइल. फ्यूटाइल. ओके. अनदर एंटोनिम्स आर देयर फॉर यूज़फुल एज वेल. ये भी याद रखिएगा. द फर्स्ट वन इज़ यूजलेस, अनदर वन इज़ वेन एंड देन थर्ड वन इज़ फ्रूटलेस. सो 4 एंटोनिम्स देखे हमने यूज़फुल के लिए: फ्यूटाइल, यूजलेस, वेन एंड फ्रूटलेस. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम सिनोनिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन देखते हैं सिनोनिम के लिए कैसा फ्रेम होगा. सिलेक्ट द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन. क्लोजेस्ट मीनिंग का वर्ड आपको सिलेक्ट करना है. दैट मीन्स कि आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द वर्ड्स. वर्ड नंबर 11 इज apocryphal. Apocryphal. Options are A, critical, B, artificial, C, doubtful, D, attractive. तो याद रखिए apocryphal, the word apocryphal इसका मीनिंग क्या होता है. So apocryphal का मीनिंग होता है anything which is doubtful. If we say it in a very simple word, संदेहजनक कोई भी चीज़ होती है अगर, if anything that is untrue or doubtful, so that thing is apocryphal. तो डाउटफुल जैसे कि आपको मीनिंग से ही पता चल रहा है, इसका करेक्ट सिनोनिम है ऑप्शन सी, डाउटफुल. डाउटफुल इज़ द करेक्ट आंसर. सो डाउटफुल को आप मार्क करेंगे एपोक्रिफल के लिए. मीनवाइल दूसरे भी सिनोनिम्स हैं एपोक्रिफल के. दिस फर्स्ट वन इज़ फॉल्स एंड द सेकेंड वन इज़ स्प्यूरियस. फॉल्स एंड स्प्यूरियस, तो ये 3 वर्ड्स आप याद रखिएगा एपोक्रिफल के: फॉल्स, स्प्यूरियस एंड डाउटफुल. Moving to the second word, arduous. Arduous. Option A is laborious. Option B, heartful. Option C, pleasant. Option D, abundant. तो word आपको बताना है that is synonym for the word provided word arduous. तो arduous का meaning होता है very hard working. Very hard working. Okay? Very hard working. तो ये होता है meaning arduous का. अगर हिंदी में इसे कहें तो इफ़ एनी वन, अगर कोई भी व्यक्ति परिश्रमी है तो हम कहेंगे दैट द पर्सन इज़ आर्डुअस. आर्डुअस. तो आर्डुअस, हार्ड वर्किंग के लिए हमको सिनोनिम देखना है. तो करेक्ट ऑप्शन आपका देखिए है ऑप्शन ए, दैट इज़ लेबोरियस. लेबोरियस. अगर कोई भी बहुत हार्ड वर्किंगली काम कर रहा है सो वी से दैट द पर्सन इज़ लेबोरियस. अगर कोई बहुत हार्ड वर्किंगली कॉन्स्टेंटली स्टडी कर रहा है so we say that the person is studying laboriously. okay? तो laborious आपका करेक्ट सिनोनिम है. इसके साथ ही और सिनोनिम्स देखें अगर हम arduous के. so one is hard working and another one is industrious. hard working and industrious.
अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड किया होगा इंग्लिश ग्रामर का जो क्लास 9 के लिए था, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि पास्ट ईयर में पूछा जा चुका है। द वर्ड सिनोनिम फॉर इंडस्ट्रियस, द वर्ड सिनोनिम फॉर इंडस्ट्रियस, और ये वर्ड था हमारा हार्ड वर्किंग। उन 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर था आपका हार्ड वर्किंग। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, हार्ड वर्किंग एंड इंडस्ट्रियस आर सिनोनिम्स to each other as well as to the word arduous. Okay, moving to the 13th word, that is calamity. calamity, so ये भी आई सपोज आप सभी को इसका आंसर पता होगा। मोस्ट ऑफन हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, आपने इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी पढ़ा होगा। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ए काम, बी वेदर, सी एडवर्सिटी, डी कोइंसिडेंटल। तो कलामिटी आपके लिए वर्ड दिया है। सो कलामिटी मैं आपको एक हिंट देती हूँ। आपने सुना होगा नेचुरल कलामिटीज़ के बारे में। अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल कलामिटी, सुनामी इज़ अ नेचुरल कलामिटी, और कई बार न्यूज़ में भी आपने सुना होगा दैट द स्टेट हैज़ बीन हिट बाय नेचुरल कलामिटी। सो नेचुरल कलामिटी कोई भी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल कलामिटी। सो कलामिटी का मीनिंग क्या होता है? कलामिटी का मीनिंग होता है डिज़ास्टर्स, और इन हिंदी वी से इट विपत्ति। That is the meaning of the word calamity. Calamity. Natural calamity means nature के थ्रू caused किया हुआ disaster. ऐसे disaster को हम कहते हैं natural calamity, naturally occurring calamity. Okay? तो correct हमको synonym find out करना है। तो याद रखिए provided options में से option C is the correct answer, that is adversity. Adversity. Adversity is the correct synonym for the word calamity. Okay, meanwhile option A, B and D are incorrect. Option C, adversity is the correct answer. Disaster भी मैंने आपको बताया, calamity word का meaning ही disaster होता है. So remember, disaster is also the synonym for the word calamity. Moving to the question number 14th, that is feeble. Feeble. Options are A, fruitful, B, artificial, C, confused, D, frail. तो फीबल का मतलब होता है वीक, वेरी वीक। इफ अ पर्सन इज़ वेरी वीक तो आप उसको कहेंगे दैट द पर्सन इज़ फीबल, दैट द पर्सन इज़ फीबल। ओके, सो फीबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली वीक इन देयर हेल्थ। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड फीबल। सिनोनिम अगर हम देखें तो सिनोनिम में याद रखिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द फ्रेल। फ्रेल, ओके, frail is the correct synonym because the word with closest meaning to the word feeble. Similarly दूसरे भी अगर synonyms हैं frail के लिए, feeble के लिए, so these are weak and faint. weak हमने अभी डिस्कस किया that feeble का meaning ही होता है extremely weak. so याद रखिए weak and faint are the synonyms for the word feeble. Number 15th is equitable. Options are A, reasonable, B, adverse, C, fulfilled, D, equity. तो इक्विटेबल का मीनिंग होता है आपका एनीथिंग दैट इज़ रीजनेबल। कोई भी अगर चीज़ आपको रीजनेबल लग रही हो, सो दैट थिंग इज़ इक्विटेबल। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और आप जाके फ्रूट्स लेते हैं तो आप कहते हैं और फ्रूट्स आपको रीजनेबल रेट में मिल रहे हैं, फ्रूट्स आपको उचित दाम में मिल रहे हैं, उचित प्राइस में मिल रहे हैं। सो यू कैन से दैट द फ्रूट्स आर एट अ रीजनेबल प्राइस। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप ये भी कह सकते हैं दैट द फ्रूट्स आर एट एन इक्विटेबल प्राइस। At an equitable price. Equitable word has a word meaning similar to that of the word reasonable. तो याद रखिए option A is the correct answer, reasonable. Apart from this, fair is also the word having closest meaning to equitable. Fair is also the correct answer. 16th word is humane. Options are A, person, B, human, C, conceal, D, compassionate. तो इसके लिए याद रखिए ऑप्शन डी कंपैशनेट इज़ द करेक्ट आंसर। ह्यूमेन वर्ड का मीनिंग इन जनरल होता है एनीवन हु इज़ काइंड और जेनरस, वी कॉल इट ह्यूमेन, वी कॉल द पर्सन एज ह्यूमेन। फॉर एग्जाम्पल if a kid is very kind and very generous, so you can say the kid is humane. Okay, kid is humane. So humane के लिए ऑप्शन डी इज़ आपका करेक्ट आंसर। compassionate is the synonym for the word humane. The synonyms are kind and generous, which we discussed already. Moving to the 17th word, जो कि है आपका profound. Options are A, extreme,
बी लॉस्ट, सी अटेंटिव, डी फाइंडिंग। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम हिंदी में प्रोफाउंड का मीनिंग देखें तो हिंदी में हम प्रोफाउंड को गंभीर या गहन कह सकते हैं। ओके, तो प्रोफाउंड के लिए हमें यहाँ देखना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सिनोनिम। तो याद रखिए ऑप्शन ए एक्सट्रीम, एक्सट्रीम इज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोफाउंड। एक्सट्रीम याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर सिनोनिम्स आर देयर एज वेल। Intense and thoughtful, intense and thoughtful are the other synonyms for the word profound. Synonyms के साथ या antonyms के साथ बेसिकली आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आता है सो क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी आप देखिएगा, दे आर आस्किंग फॉर द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग और द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। ओके, एग्जैक्ट मीनिंग का वर्ड नहीं आपको फाइंड आउट करना होता है, ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग का वर्ड या ऑलमोस्ट अपोजिट मीनिंग का वर्ड। तो आप जैसे इस क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे, द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड प्रोफाउंड इज एक्सट्रीम, बट द मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सट्रीम इज नॉट इंटायरली सिमिलर टू द वर्ड प्रोफाउंड। एक्सट्रीम वर्ड का मीनिंग इंटायरली सिमिलर नहीं है वर्ड प्रोफाउंड के, इवन दो यही करेक्ट आंसर है क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग क्लोजेस्ट है मीनिंग में वर्ड प्रोफाउंड के। तो ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा while solving the questions for antonyms and synonyms. Question number 18 is prudent. Prudent. Options are capable, B negligible, C wise, D rival. तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा वर्ड प्रूडेंट के लिए है सी वाइज। वाइज, तो प्रूडेंट वर्ड का मीनिंग होता है इन जनरल स्मार्ट, चतुर, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रूडेंट। तो वाइस एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग क्लोजेस्ट है टू द वर्ड प्रूडेंट, तो वाइस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड प्रूडेंट। मीनवाइल इसके और भी सिनोनिम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल discreet and judicious, discreet and judicious. 19th word is remote. ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुका है, दैट इज रिमोट, रिमोट। ऑप्शंस आर ए फार, बी elongated, सी रूरल, डी डिस्गाइज। तो करेक्ट आंसर है इसका ए फार, ए फार। कोई भी चीज़ अगर दूर होती है तो उसे हम कहते हैं रिमोट। सो फार याद रखिएगा इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रिमोट। इसके साथ ही डिस्टेंट इज ऑल्सो द सिनोनिम फॉर द वर्ड रिमोट। डिस्टेंट जो वर्ड था वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, डिस्टेंट। डिस्टेंट इज द वर्ड सिमिलर और सिनोनिम टू द वर्ड रिमोट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड दैट इज रेकलेस, रेकलेस। रेकलेस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस आर हीडलेस, एंगर, स्ट्रेंज, डिफरेंट। तो याद रखिए द करेक्ट आंसर, द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रेकलेस इज ए हीडलेस, ए हीडलेस। रेकलेस वर्ड का मीनिंग होता है इन जनरल वेरी बीइंग वेरी केयरलेस, जिसको हम लापरवाह कहते हैं हिंदी में, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में, यही मीनिंग होता है वर्ड रेकलेस का। सो याद रखिए हीडलेस वर्ड का भी यही मीनिंग होता है एंड हीडलेस इज़ द वर्ड सिनोनिम फॉर रेकलेस। इसके साथ ही अनदर सिनोनिम्स फॉर द वर्ड रेकलेस आर नेग्लिजेंट एज वेल एज द वर्ड केयरलेस, नेग्लिजेंट एंड वर्ड केयरलेस। तो अगर कोई भी पर्सन बहुत ही केयरलेस है सो वी कैन से दैट द पर्सन इज रेकलेस और नेग्लिजेंट। ओके, तो याद रखिए ऑप्शन ए हीडलेस इज द करेक्ट वर्ड और करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रेकलेस। सो दिस सम्स अप आवर सेशन। इसके साथ ही हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आज के सेशन में कवर किया। इसके पहले भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का एक सेशन ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और हम उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी सेशंस और वीडियोस से जुड़े रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।